हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, यही दुआ है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही मुस्कुरा रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। चलिए गाइस, पिछली क्लास में हमने लेक्चर मिश्रण ख़त्म किया था, है ना। काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था आपको मिश्रण ने, तो मिश्रण को हमने निपटा दिया है और आज हम मिश्रण से आगे आ चुके हैं। और आपको जैसे ही टॉपिक दिख रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है, तो आज से हमारा औसत चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस पर भी लगभग कुछ क्लासेस चलेंगी। बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर औसत को कवर करना है। हम सारे टाइप्स इसके कवर करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है, तो आज छोटी छोटी बातों को, बेसिक्स को हम जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पूरा चैप्टर पढ़ें, पूरा क्लासेस अटेंड करें, आप देखोगे कितने बड़े बड़े सवालों को हम उंगली बजाते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सब लोग एकदम रेडी हैं, सब लोग आ ही गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ साथ आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका भी बहुत स्वागत है और हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए गाइज, एवरेज क्या होता है, ठीक है, समझे पहले। एवरेज निकालने की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो ये होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। किसी भी संख्या के पदों को योग करेंगे और जितनी संख्याओं का योग करा है उतनी संख्याओं से अगर भाग कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल कर आएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, और छोटे, बस यही फॉर्मूला है इसका, और ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला इसका नहीं है। आगे छोटी छोटी बातें और समझनी है, वो धीरे धीरे आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला बहुत ही सिंपल सा सवाल। ठीक है, आज मैं सवाल बोर्ड पर लिखूंगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि 10, ठीक है, 20, 8, 12, ठीक है, और 15 का औसत बताना है आपको, का औसत। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के सामने, का औसत बताना। बहुत ही आसान सवाल, मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैं नहीं मानता कि इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो, का औसत निकालना है तो आप कहोगे औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कर लेते हैं भाई साहब। तो देखो, योग करेंगे, आप कहोगे सर 10 प्लस के 20 प्लस के 8 प्लस के 12। थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, हमारे जो होनहार बच्चे हैं उन्होंने आंसर दे भी दिया है आई थिंक। कितनी संख्या जोड़नी है, 5, तो 5 से भाग करेंगे, है ना। जो तो थोड़ा सा सब्र करो भाई साहब, आपके लेवल के भी सवाल आएंगे। जिन लोगों का आंसर आ चुका है, हमें सबके साथ लेना है, सबका साथ है और सबका विकास है, तभी तो हम मुस्कुरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो देखो, जोड़ते हैं। 10 और 20 कितना होगा, 30, 30 और 8 38, 38 और 12 50 और 15 65, और 65 को 5 से भाग करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 13। तो यानी कि 13 ही इस सवाल का क्या हो गया, एवरेज। तो पहले सवाल का आंसर क्या निकल कर आया, एवरेज। कोई दिक्कत वाली बात, किसी साहिबान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट टाइम एवरेज पढ़ रहा है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये समझना है कि एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कोई जोड़ने में कोई गलती कर गया हो तो एक अलग बात है। अगला सवाल पेश करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए और क्या क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, आज का दूसरा सवाल। देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसी तरह का हम सवाल लेंगे। ठीक है, का औसत बताना है, का एवरेज बताना है, का क्या एवरेज होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ी कोशिश करो। का औसत, का औसत, का औसत, का औसत बताइए, का औसत बताइए। वो है कि शायद का औसत। सिर्फ 2 सवाल तो करेंगे, देखो इस बात से टेंशन मत लो, आसान हो तब भी 2 सवाल तो करने ही पड़ेंगे ना, चीज़ों को सीखने के लिए। आप तो एकदम सबको अपनी तरह समझ रहे हैं कि सब होशियार है, नहीं, सबको लेके चलना पड़ता है भाई। आंसर दो जरा जल्दी।
आंसर दिया करो। काफ़ी लोग हमने ऐसे हैं जो काफ़ी बच्चे बात करते हैं लेकिन बड़े गुमसुम होकर क्लास अटेंड करते हैं, कोई आंसर पोस्ट नहीं करते। हमारे दोस्त भी हैं जो वीडियोस देखते हैं चुपके चुपके लेकिन कमेंट नहीं करते। आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है हमारे दिल को, तो आप कमेंट क्या करें, ठीक है। औसत निकालना है तो योग निकाल लेते हैं, ठीक है। जोड़ लें तो देखो मैं जोड़ता हूँ, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल मैं जोड़ता हूँ। 18, 27, 45, 45 और 54, 99, 99 और 5 कितना होगा 104, 104 और 4 कितना होगा 108, 108 और 15 कितना होगा 123। क्या हुआ, ज़्यादा फास्ट जोड़ दिया क्या? देखो ज़्यादा फास्ट नहीं जोड़ा है, थोड़ा सा दिमाग से जोड़ो। 5 और 5, 5 और 4 9, 9 और 18 27, 27 27 54, 54 और 54 108 और 15 123। कितनी संख्याएं जोड़ी हैं 6, तो 6 से लग जाएगा भाग। 6 से इसको भाग करेंगे तो आपको सर 6 दूनी 12, आगे की संख्या छोटी बच रही है ना तो 0 आ जाएगा, बचा 3, पॉइंट लग गया 5। आंसर कितना होगा 20.5। मुझे लगता है कई लोगों ने इस सवाल का आंसर 2.5 दिया होगा, ये आया होगा, चाहे भले ही कमेंट नहीं किया हो, कमेंट कर भी दिया हो, कोई पता नहीं, क्योंकि कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप समझो 2.5 नहीं है। ध्यान रखें अगर भाग देने के बाद अगली संख्या छोटी बचती है तो यहाँ पर एक 0 लेना पड़ता है, ठीक है। तो 20.5 इस सवाल का आंसर है, समझ गए होंगे। चलो हटाते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, देखिए आज हमने पीडीएफ वहाँ पे शो नहीं हो रहा है सवाल, पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज की पहली क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो छोटे छोटे सवाल हैं। तो मैंने सोचा क्या टेक्निकल टीम को हम परेशान करें कि बार बार क्वेश्चंस उनको लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। कल की क्लास में थोड़े से बड़े सवाल आ जाएंगे, आगे के बड़े बड़े टाइप स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम बड़े बड़े सवालों को शामिल करेंगे, तो पीडीएफ पे चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आज का थर्ड सवाल, जिसमें कहा है 18, 12, 10, 13 और x का औसत 18 है, का औसत 18 है, तो x का मान बताओ। तो x का मान क्या पूछा है? तो x का मान बताओ, ठीक है। तो x का मान बताना है। इस तरह के सवाल होते हैं, सेकंड टाइप भी कह सकते हैं, लेकिन छोटा सा सवाल है जिसमें कहा है 10, 12, 10, 13 और x का औसत कितना 18 है, तो x का मान बताओ, ठीक है। तो देखिए जनाब किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर तो आप लोगों के आएंगे ही, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है, क्योंकि पहली क्लास है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा और आप देखना पूरी जिस दिन एवरेज ख़त्म हो जाएगा, लगभग मुझे लगता है 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, ये एक आध ऊपर नीचे भी हो जाए, तो जिस दिन खत्म होगा तो आप देख रहे हैं कि कोई सवाल आपका बचा तो नहीं है, ठीक है। एवरेज के कठिन सवालों पर भी हम क्लास लेंगे एंड में, ठीक है। तो सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। खुद से ये वादा करना है कि एग्जाम में अगर औसत का चैप्टर आया तो अब कभी गलत नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो औसत कितना दे रखा है 18। तो देखो जो सवाल में औसत वाली चीज़ है वो तो हमें दे रखी है ना 18। पदों का योग करेंगे तो देखो योग कर लेते हैं, 18 और 12 कितना होगा 30, 30 और 10 40, 40 और 13 43 और प्लस ये कितना बचा x, यही तो है। 18 और 12 30, 30 और 10 गलत जोड़ लिया, 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 और 13 53। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, 53। कितनी संख्याओं को जोड़ा है आपने? तो आपको क्या सर 5, तो यहाँ पर 5 से क्या हो जाएगी भाग, यही तो है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 इधर गुणा करेगा 18 पंजे 90 बराबर क्या बचेगा 53 प्लस के x। तो x ये हो जाएगा 90 में से 53 इधर माइनस होगा, तो x बराबर कितना बचेगा, आप घटाओगे 37, यानी x का मान कितना हो गया 37, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। बताइए किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें आप लोग, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें बड़ी खुशी मिलती है। मैं हट जाता हूँ सामने से। चलो एक और सवाल देते हैं, ऐसे देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल, आप लोग रेडी रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ठीक है। सवाल देखो क्या है, 11, 15, 23, एक सेकंड गाइस, 23, 23,
यस 23, x, 21 एंड 22 का औसत 20 है तो x का मान बताओ। का औसत 20 है तो x का मान बताइए। यस गाइस बताएं जरा, तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। जी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी है। हाँ आंसर सही आएगा आप लोगों का, ठीक है, काहे परेशान होते हो, आंसर तो सही आना ही है, हमें भरोसा है इस बात पर आप पर। आखिर पढ़ा कौन रहा है ये नहीं देख रहे हो आप, आंसर क्यों नहीं आएगा सही। चलिए ये मजाक की बात थी। देखो औसत कितना दे रखा है 20, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे में आएगा। ऊपर क्या आएगा पदों का योग, तो योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 11 और 15 कितने हो गए 26, ठीक है। 26 और 23 कितने हो गए 49, ठीक है। 49 और 21 21 कितने हो गए 70, 70 और 22 कितने हो गए 92 और प्लस के x, सही जोड़ा है ना, ये 92 आ रहा है। तो एक बार फिर जोड़ लो, अगर किसी को डाउट आ रहा है कि हो सकता है भी गलत भी हो जाता है, तो देखो 11 और 22 कितने हो गए 23, 23 और 23 46, 46 गलत जोड़ लिया क्या, सॉरी हाँ गलत जोड़ लिया, सॉरी गाइस। देखो 11 और 22 कितना होगा 33, ठीक है, इधर से जोड़ते हैं 11 और 15 26, 26 और 23 49, 49 और 21 70, 21 70 और 22 कितना होगा 92, ये आ रहा है। 6 की इधर गुणा करेंगे 120, 92 प्लस के x, 92 इधर माइनस हो जाएगा, 120 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा 28, 28 इस सवाल का आंसर। देखो कितने प्यार से हम इस सवाल को सोल्व कर बैठे, है ना। आपका भी आंसर सही आया है, सब लोगों का आंसर 28 है, ठीक है, वेरी गुड। मिटा देता हूँ, अगला सवाल हम उसके बाद शो करेंगे। देखो अगला सवाल क्या है, ऐसे ही हम चीज़ों को बढ़ाते लेके जाएंगे और आप यूं ही मुस्कुराते रहें। देखो आगे का सवाल क्या है, ठीक है, सवाल ये है, आज का 5वां सवाल है ये, ठीक है। कुछ संख्याओं का औसत, कुछ संख्याओं का औसत 15 है, कुछ संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रत्येक संख्या को, ये अगला टाइप भी समझ सकते हैं ना हम, देखो शुरुआत में छोटे छोटे टाइप है उनको हम लेके कवर कर रहे हैं, तो आप अगला टाइप भी समझ सकते हैं। कुछ संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। नया औसत आपको बताना, नया औसत भाई साहब ये पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ट्राई करें, ठीक है। आप लोग, कुछ संख्याओं का औसत 15 है यदि प्रत्येक संख्या को डबल कर दिया जाए तो नया औसत आपको बताना है कि नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा भाई साहब। सवाल आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है। हाँ देखो जरा, देखो मैं बताता हूँ, एक समझो, 1 सेकंड में सवाल सीख जाओगे, बस ये देखो। पता है होता क्या है, आप जरा कॉन्सेप्ट को समझो। मैं 1 मिनट ले लूँ आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सिर्फ 1 मिनट, काहे अल्लाह मचा, 1 मिनट। देखो अगर मैं आपसे कहूँ 5 + 6 और प्लस के 4, मैं इसका औसत निकलवाऊँ आपसे, तो आप कहोगे तीनों का योग बटे तीनों की संख्या हो जाएगी, तो कितना होगा आपको होगा 5 6 11 4 15, 15 को 3 से भाग करेंगे तो एवरेज कितना निकल के आएगा 5, तो यही तो है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 6 4 का औसत निकालो, तो आप कहोगे सर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैं आपसे कहूँ कि साहब औसत निकालना, अगर प्रत्येक संख्या को 1 1 बढ़ा दिया जाए तो आप कहोगे कि सर प्रत्येक संख्या को अगर 1 1 बढ़ाया जा रहा है तो टोटल भी कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहोगे 15 तो था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया 18, 18 को 3 से भाग करेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा,
कहने का मतलब ये है कि जब हम कुछ संख्याओं का औसत निकालते हैं तो औसत जो होता है वो प्रत्येक संख्या के इंडिविजुअली मान को शो करता है। समझे बात को, मतलब हम कभी भी किसी संख्या का अगर औसत निकाल रहे हैं, मान लो एक क्लास है, क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस है क्लास में कुछ बच्चे होंगे, मान लेते हैं कम बच्चे, मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, 10 की जेबों में अलग अलग रुपए हैं, किसी की जेब में 50 रुपए, किसी की जेब में 30 रुपए, किसी की जेब में क्या है 75 रुपए है। तो मैंने निकाला सबका औसत और सबका औसत कितना निकल कर आया, मान लो 60 रुपए, ठीक है। तो औसत 60 का मतलब हुआ, औसत 60 का मतलब हुआ कि हर बच्चे के पास औसतन कितना रुपया है 60। कहने का मतलब यह है कि औसत जो होता है इंडिविजुअली प्रत्येक का मान है, इंडिविजुअली प्रत्येक का मान क्या है 60 है। अब अगर मैं प्रत्येक संख्या को 5-5 बढ़ा रहा हूं तो मतलब औसत भी मेरा क्या होगा 5 बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली प्रत्येक का तो मान है। तो बस आपको ये बात समझनी है, जो बिहेव प्रत्येक संख्या के साथ होगा वही बिहेव किसके साथ होगा, औसत के। क्यों? क्योंकि औसत इंडिविजुअली प्रत्येक का मान है। इस बात को मैं अभी लिख देता हूं ताकि आप समझ भी जाओ। देखो, जो बिहेव प्रत्येक संख्या के साथ होता है, प्रत्येक संख्या, ठीक है, प्रत्येक संख्या के साथ होगा वही बिहेव, यस गाइस, वही बिहेव औसत के साथ भी होगा, औसत के साथ भी होगा। बस इतना समझ लो, साथ भी होगा। हाँ, जिन बच्चों को पता था उन्होंने आंसर बहुत जल्दी दे दिया और मुझे लगता है वो चाय पीने भी निकल गए होंगे, ठीक है। जो बिहेव प्रत्येक संख्या के साथ होगा वही बिहेव किसके साथ होगा, औसत के साथ भी होगा। बस इतनी सी कहानी है, अब कुछ भी मुद्दा नहीं है। अब देखो क्या हुआ है, प्रत्येक औसत का कितना था 15, हर संख्या को कितना किया गया है दुगना, प्रत्येक को अगर दुगना किया गया है भाई संख्या, आप देखो सवाल में प्रत्येक संख्या क्या हुई है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक संख्या हुई है डबल। यस, अगर प्रत्येक संख्या डबल है तो औसत भी क्या होगा, हाँ गाइस क्या होगा औसत, आप कहोगे सर प्रत्येक संख्या डबल है तो औसत भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो कितना औसत दे रखा है 15, तो डबल होने के बाद कितना हो जाएगा 30। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। कितना प्यारा सवाल है, बस बात याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल देते हैं। अब देखो जरा बिल्कुल फोकस से, अगला सवाल 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर देना, देखना झड़ी लग जानी चाहिए कमेंट में, ठीक है। मैंने कहा ये भी मिटा रहा हूं, आप दुगना कर बैठो कभी जल्दी में, दुगना नहीं कर, आप कुछ और करेंगे, ठीक है। कुछ संख्याओं का औसत 21 है, कुछ संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को आधा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को आधा कर दिया जाए तो नया औसत बताओ। यस गाइस कम ऑन, नया औसत, प्रत्येक को आधा कर रहे हैं तो नया औसत, प्रत्येक संख्या को आधा कर रहे हैं तो नया औसत, ठीक है। मैं इंक डाल लेता हूं जब तक। हाँ, अरे क्या बात है, आंसर जरूर आएंगे आपके, यार हम पढ़ाएं और आंसर नहीं आए। यस हो गया, लो हो गया, बस। अरे चलो, प्रत्येक संख्या, आप कहोगे सर प्रत्येक संख्या आधी, तो औसत भी क्या होगा आधा, औसत भी क्या होगा आधा। 21 का आधा 10.5, 21 का आधा 10.5, और 10.5 इस सवाल का राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत नहीं। चलो एक आध सवाल और लेते हैं इस पे और फिर हम कहेंगे। देखो एक और सवाल किस तरह से बन जाते हैं, वो कहने का मतलब है 29 है, कुछ संख्याओं का औसत 29 है, प्रत्येक संख्या को 3 गुना करके 5 घटा दें, 3 गुना करके 5 घटा दें, ठीक है। ये बात ऐड हुई है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 3 गुना करके 5 घटा दें तो नया औसत बताओ जरा, जल्दी। 3, कुछ संख्याओं का औसत 29 है, हर संख्या को 3 गुना करके 5 घटा दें तो नया औसत बताओ जरा। आंसर पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा?
हाँ 29 का 3 गुना 87, 87। हर संख्या को 3 गुना करके यानी कि 87, 5 घटाया है तो 5 कम 82। वेरी गुड, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, है ना। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल में ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको सर प्रत्येक संख्या को 3 गुना करके 5 घटा दिया है, तो 29 को करेंगे 87 में से 5 घटा देंगे तो नया औसत क्या होगा, 82 है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टाइप के सवाल भी आप सीख चुके हो, है ना। सवाल कैसे बनेंगे कि साहब प्रत्येक संख्या को दुगना कर दिया है, प्रत्येक संख्या को 3 गुना, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया है, ऐसे भी आ जाता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, ऐसे भी। देखो एक सवाल में बता रहा हूँ, आप देखो कैसी लैंग्वेज है उसकी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया है तो आप हक घटा दोगे औसत में, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया तो आप जोड़ दोगे। अगला सवाल देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैं नंबर सब भूल गया, मुझे लगता है 7वां 8वां सवाल है, सब भूल गया हूं मैं नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x1 थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि x1 x2 x3 x4 ... x100 का औसत y है, का औसत क्या है, y है। ठीक है, तो ये कुछ पद हैं जिनका औसत कितना दे रखा है, y है। तो x1 माइनस के 101, ठीक है 101, x2 माइनस के 101, x3 माइनस के 101, x4 माइनस के 101 और ... x100 माइनस के 101 ये 1 है, ठीक है, का नया औसत बताओ। देखो इस तरह की फॉर्म में सवाल बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं कि अरे सर ये क्या सवाल आ गया, है ना। तो सवाल तो ऐसा पेश करते हैं कि आप लोग परेशान हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो, सोचना पड़े कि सवाल कैसे सोल्व होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन भाई चीज़ें हैं, सवाल हैं तो कुछ ना कुछ समाधान भी होगा, ठीक है, तो समाधान ज़रूर होगा। x1 x2 x3 x4 और x100 यानी कि ऊपर वाली कितनी संख्या, 100 संख्याएं, और 100 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। फिर कहा है साहब इसका नया औसत क्या होगा। अच्छा आप देखो ये x1 तो वही है, x2 तो वही संख्या है, x3 तो वही है, फर्क क्या हुआ है। तो आप कहोगे कि सर x1 में 101 घटा दिया है, x2 में 101 घटा दिया, x3 में 101 घटा दिया है, x4 में भी 101 घटा दिया है, x100 में भी 101 घटा दिया है, ... ये घटाते हुए ही चल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हर संख्या में से 101 घटा रहा है ना, हर संख्या में से 101 घटा रहा है। अगर हर संख्या में से 101 घटा रहे हैं तो औसत में भी 101 घट जाएगा। यस गाइस, तो औसत में से भी 101 घट जाएगा। तो कितना था औसत, y। अगर हर संख्या में से 101 घटाया है तो औसत में से भी 101 घट जाएगा और औसत ये हो जाएगा। खत्म सवाल, करने का कुछ भी नहीं था सवाल में। आप देखो इस सवाल में करने का कुछ भी नहीं था, बस आपको ये याद रखना था, ये सवाल का आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आप इस सवाल का कोई भी समाधान नहीं है, अगर समाधान है तो फिर आपको ये बातें पता नहीं होंगी, फिर तो बहुत दूर दिक्कत होएगी, है ना। बहुत सारे आसान सवालों को आप लंबे तरीके से कर रहे होंगे और करते हैं बच्चे, जैसे जैसे जुड़ते हैं हमसे, चीज़ों को जानते हैं तो फिर उन्हें फ़र्क महसूस होता है, और ये फ़र्क महसूस होता है तभी तो आप मुस्कुराते हैं और हम मुस्कुराते हैं। ठीक है, और आज आपने देखा होगा संकल्प का अलग जलवा है, इन्हीं बातों पे तो जलवा है कि ऐसे ऐसे सवालों को ऐसे उड़ा देते हैं, और क्या चाहिए। चलो हटा दें, समझ गए ना। तो यही सवाल ऐसा था जो थोड़ा सा परेशान करता है, किसी भी बुक में ये मिल जाता है। हटाते हैं, अगला सवाल पेश करेंगे इसके बाद। देखो और क्या सवाल आते हैं। देखो एक चीज, अब ये भाई मिटा देते हैं, है ना। ये वाला टाइप खत्म हो गया है तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। ये वाला टाइप खत्म हो गया है तो हम इसको भी मिटा देते हैं। सफाई होनी चाहिए बोर्ड पर।
अच्छा देखो और क्या आता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसके लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले रटते हैं। जैसे ये है प्रथम प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। औसत, ठीक है, इस तरह के सवाल। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का बताओ। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है, ठीक। अब आप देखो हम किस तरह से इसको डील करेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत किस तरह से निकालेंगे, ठीक। आप देखोगे कि सर 100 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं बच्चों 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से। आपको कि 0 से नहीं, 0 से नहीं होती भाई, 0 तो हमने दिया है, हम भारतवासियों ने तो दुनिया को 0 दिया है, तो 0 प्राकृतिक कहाँ था। प्राकृतिक का मतलब तो ये हुआ जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, 0 प्रकृति में मौजूद थोड़ी था। 0 तो हमने बना के दिया था, आर्यभट्ट साहब ने दिया था बनाकर। तो कितना होगा, 1 2 3 4, यही तो है प्राकृतिक संख्याएं। कहाँ तक होंगी, 100 तक, ठीक है। अच्छा देखो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए वैसे तो फॉर्मूला भी यूज होता है, लेकिन मेरा मकसद आपको फॉर्मूले से पढ़ाना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से पढ़ाना या फिर रट्टा लगवाना एक ही बात है ना। तो फॉर्मूले से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप मुद्दे को समझें। अगर कुछ पद दिए हैं, समझो जरा ध्यान से, अगर कुछ पद दिए हैं, कुछ क्या 500 पद, 1500 पद, 1000 पद, कितने भी पद दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे पद दे रखे हैं और पदों में अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है। समझ गए बात को। अगर कुछ पद दिए हैं, कितने भी पद हों, भले ही प्राकृतिक संख्याएं हों, सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, 6 का अंतर चल रहा हो, 8 का अंतर चल रहा हो, अगर जिन पदों का औसत पूछा है और उन पदों में अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है। समझ गए मेरी बात, अंतर क्या चल रहा है, समान। अगर अंतर समान है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि अंतर समान है, अंतर समान है तो पता है औसत कैसे निकालेंगे। पता है एक चीज याद करके आप कोई बात याद नहीं करनी पड़ेगी। तो औसत आप कैसे निकालेंगे, प्रथम पद आपको क्या करना है, प्रथम पद और प्लस के अंतिम पद, प्रथम पद प्लस के अंतिम पद को जोड़कर आधा कर देना है। तो पहला पद और लास्ट पद को जोड़ दिया और हमने ये क्या कर दिया, आधा। सिर्फ इतना काम करना है, पहले पद और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर देना है, ठीक है। कब कर देना है, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, बस इतनी सी बात याद कर लो, ठीक है। बस हो गया सवाल। अब आप देखो ये प्राकृतिक संख्याएं, तो बताओ अंतर तो समान है, अंतर क्या है, समान है, तो मैं औसत कैसे निकालूंगा। तो आपको होगा सर पहला पद और आखिरी पद को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया, 101, 101 का आधा कितना हो गया, तो आपको होगा सर 50.5, और ये आंसर है। बताओ कितनी खूबसूरती से इस सवाल को हम कर पाए। एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, टेंशन मतलब, एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत बताओ जरा गाइस, औसत, ठीक है। प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये वाली बात आप लोगों को बतानी है। प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो जरा गाइस, देखो देखो देखो, हाँ आंसर आपका अच्छे से आएगा, मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह महारथी लोग हो, आंसर क्यों नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। और जिन भाई साहब का आंसर आ चुका है तो कमेंट कर लिया करें, ठीक है, थोड़ी सी बात करोगे मन हल्का होगा, इतनी टेंशन में ज़िंदगी चल रही है, थोड़ा बात कर लिया करो, ठीक है। 75 सम संख्याएं, देखो पहली सम संख्या क्या हो गई, 2, इसके बाद दूसरी कौन सी हो गई, 4, तीसरी क्या हो गई, 6, चौथी क्या हो गई, 8। तो कितनी सम संख्याएं लिखी हुई है, 75, और ये कितनी आ गई अभी तक, 4। तो 75वीं कौन सी होगी, पहली 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, चौथी 8 है, तो 75वीं जो होगी वो कौन सी होगी, 150 होगी। समझ गए मेरी बात, 75वीं कौन सी सम संख्या होगी, 150 होगी। अगर 75वीं सम संख्या 150 है तो मैं औसत निकालूंगा, मैं क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप कहोगे कि सर एवरेज,
अंतर तो समान है भाई, सम संख्या है तो दो दो का अंतर समान है, तो आप कहोगे सर पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसको जोड़ा तो कितना आया 152, 152 को आधा करेंगे तो 76 इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, तो 76 इस सवाल का एकदम सही आंसर है। 76 इज द राइट आंसर। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने, प्रैक्टिस करने, बस आपको रेडी, तेज तेज क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला देखिए, फॉर्मूले क्यों नहीं रटवा रहा है। मैं चाहता तो इसका फॉर्मूला भी रटवा सकता था कि सम संख्याएं हो तो बस n+1 कर दो, फॉर्मूला भी रटवा सकता था। इस सवाल के लिए फॉर्मूला में ये भी कह सकता था कि अगर सम संख्याएं दे रखी हैं तो n+1 कर दो। 75 संख्याएं तो एक जोड़ दो 76, 80 संख्याएं एक जोड़ के आंसर 81 आएगा, 100 संख्याएं एक जोड़ के आंसर 101 आएगा। मैं ये भी तो करवा सकता था। आप खुद सोचना चाहिए, अगर हमें इतना ज्ञान होगा तो इतना ज्ञान क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को समझा करें, अगर कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, हाँ कोई सोचे कि सर फॉर्मूले से तो बताया नहीं, यार बता सकते हैं फॉर्मूले से, क्यों नहीं बता सकते। जितने गहरे में आप बैठे हो गणित में, उससे 5 मीटर ज्यादा गहरे में हम चलो, प्रथम 75 तक की सम संख्याओं का औसत। अच्छे से पढ़ो सवाल को, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तो गलती नहीं करोगे, एक बार पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे। प्रथम 75 तक की सम संख्याओं का औसत। औसत, आई रिपीट, बार बार पढ़ोगे गलती नहीं करोगे, एक बार पढ़ोगे तो गलती कर जाओगे। क्योंकि हमें पता है आप लोगों के इतना छोटा सा दिल, इतनी छोटी सी तो उम्र है आपके, ऊपर से उस पर ज़माने भर के ताने, ज़माने भर की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों के मुंह बंद करवाने, घर वालों के मुंह बंद करवाने। क्यों विजय जी, गलत बात है कोई। 75 तक की सम संख्याओं का औसत बताना है। देखो यहां पर थी 75 सम संख्याएं और यहां है 75 तक की सम संख्याएं, बस इस फर्क को समझना है। यहां पर तक लग चुका है, ताका तक, और यहाँ पे ताका तक नहीं है, तो फर्क है दोनों में। 75 सम संख्याएं, 75 तक की सम संख्याएं, तो 75 तक की सम संख्याएं आ जाते हैं भाई। पहली सम संख्या क्या हो गई 2, दूसरी क्या हो गई 3, 4, तीसरी क्या हो गई 6। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 74 तक। कहाँ तक 74 तक, 75 सम संख्या थोड़ी है, 74 तक जाएंगे बस। अब एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या, आपको सर अंतर तो समान ही चल रहा है, तो पहला पद और लास्ट का पद को जोड़कर क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। आधा करोगे तो 76 का आधा कितना होगा 38। 38 इस सवाल का राइट आंसर है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है कि सवाल में फर्क क्या कह रहा है। ठीक है, दोनों जगह आंसर क्या है, अलग अलग है। अगर बात का ध्यान नहीं दिया तो सवाल आसान है, आप इस नीचे वाले का हो सकता है ये कर बैठो, या ऊपर वाले का हो सकता है ये कर बैठो। ठीक है, अगला सवाल हम देंगे, इसका स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाह रहे हैं ले लीजिए, हम हट चुके हैं। हाँ देखो, मैं ये भी मिटा दूं जल्दी से, अब फास्ट करेंगे सवाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप माशाल्लाह सब सीख चुके हो। बताओ दोनों सवालों के आंसर बताइए, दोनों सवालों के आंसर बताओ जरा। प्रथम 60 तक की सम संख्याओं का औसत बताना है, और फिर बताना है प्रथम 60 सम संख्याओं का। 60 सम संख्याओं का मतलब कुछ और हो रहा है, और 60 तक की सम संख्याओं का औसत कुछ और हो रहा है। बताइए जरा। हाँ, पहले ऊपर वाले का आंसर दो, पहले ऊपर वाले का आंसर दो, या फिर फर्स्ट सेकंड करके डाल दो कि सर पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये। 60 तक की है, कहां तक की है 60 तक की है, जल्दी से 2 4 6, 60 तक जाना है तो 60 ही आएगा। औसत क्या होगा, पहली और लास्ट को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 62 का आधा 31 होता है। यही तो एवरेज है। पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दो, आंसर आ गया। अंतर तो समान है, यहां वो नहीं है। यहां क्या दे रखा है 60 तक की सम संख्याओं को, ये क्या दे रखा है 60 सम संख्याओं को। यानी कि ये वो 60 नहीं है जो ये 60 है, ये 60 अलग 60 है, ये 60 अलग 60 है। ठीक है,
तो देखो प्रथम 60 संख्याएं, तो पहली 4 हो गई, दूसरी 6, दूसरी 4, पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, तो 60वीं कौन सी होगी? 60 लिखनी है, तो 60 तो 120 पे आएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे औसत क्या आएगा, तो आप कहोगे पहली और लास्ट को जोड़ के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। 120, 22 का आधा 61, एवरेज, एवरेज कितना आया? 61। कोई साहिबान को डाउट हो तो बताएं जरा। ठीक है, आंसर भी आपके माशाल्लाह सबके अच्छे से आए हैं, 61 और 31, पहले का 31, दूसरे का 61। ठीक है, हटा दें, हटा दें, चलो हटा दें। आप तक हर जानकारी को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी क्या, हर टीचर की जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टूडेंट्स तक वो सारी जानकारी पहुंचाएं। ठीक है, अगर आपके टीचर हम हैं या आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पे टीचर के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी यही है। ठीक है, और हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप स्टूडेंट्स वाली जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको अक्सर स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी कितनी है? वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, यही आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी तो हम आपसे मिल ही लेंगे, कोचिंग खोलेंगी तो आपसे तो मुलाकात हो ही जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगला सवाल पेश करते हैं। 25 से 125 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, औसत बताओ जरा। 25 से 125 तक की, ठीक है, तक की सभी सम संख्याओं का औसत। यस गाइस, कम ऑन बताइए जरा। 25 से 125 तक, 25 से 125 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है, सभी सम संख्याओं का औसत बताना है आपको। ठीक है, 25 से, 25 के बाद कौन सी होगी अगली? 26। 25 थोड़े लेंगे, 26 लेंगे। फिर कौन सी होगी? 28। फिर कौन सी होगी? 30। कहाँ तक लेंगे? 125 तक। 125 तो नहीं होगी ना, 125 से जस्ट पहले क्या होगी? 124। अरे सम संख्याएं तो जानते होगे ना। अरे भाई साहब, इंग्लिश में भी तो होगा, इंग्लिश में इवन बोलते हैं भाई साहब। किसी को कोई डाउट चल रहा हो, इंग्लिश मीडियम के माशाल्लाह हमारे पास बच्चे हैं, जूही हैं, मनु राजपूत जी देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, और भी बच्चे हैं जिनके बारे में तो नाम नहीं पता मुझे। जूही जी तो हिंदी मीडियम से। सम क्या? इवन हो गया, तो बस हो गया सवाल। एवरेज निकालना है, एवरेज पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के क्या कर दो? आधा। क्यों करा ऐसा? क्योंकि अंतर समान है। जब सम संख्याएं चल रही तो अंतर समान होगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 150 का आधा कितना हो गया? 75। 75 इस सवाल का राइट आंसर है। 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 75, 75, 75। आपका भी आंसर क्या है? 75। हटाएं, 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 हटा देते हैं। अगला सवाल लिखो जरा, मैं बोल रहा हूं, लिखो 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 लिखो। प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम यानी कि ओड संख्याओं का औसत, औसत संख्याओं का औसत। प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत। देखो यहां भी कहानी वही है, यहां भी कहानी वही है। जैसे मैंने ये लिख दूं, प्रथम 55 तक की विषम संख्याओं का औसत। दोनों सवाल अलग अलग हैं, फॉर्मूले याद करोगे तो कहां तक बचोगे। ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर आप ऐसे जाओगे तो दुनिया ऐसे आएगी, अगर आप ऐसे जाओगे तो दुनिया ऐसे आएगी। क्या करें, आपको सारे दांव पे सीखने पड़ेंगे। प्रथम 55 तक की विषम संख्याओं का औसत, औसत का औसत बताओ। चलिए गाइस, चला करके दिखाइए दोनों सवाल एक साथ। दोनों सवालों का आंसर देना है, पहले ऊपर वाले का दे और फिर नीचे वाले का दे। बस आपको फर्क पता चलनी है कि दोनों सवालों में फर्क क्या है। दोनों सवालों में फर्क पता चलना है कि फर्क क्या है। हम आपके बोर्ड के सामने से हट चुके हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए।
आंसर सही आएंगे, ठीक है। कुछ लोग मुझे लगता है गलती कर सकते हैं, कुछ लोग कन्फ्यूजन में आंसर नहीं दे रहे हो कि सर पता नहीं क्या गड़बड़ है। देखो कोई बात नहीं, इतना परेशान ना हो। कितनी संख्या है? 55 संख्या है ना, 55 संख्या है, ठीक है। देखो 55 संख्या है तो पहली संख्या क्या होगी? विषम। पहली संख्या होती है 1, दूसरी क्या होगी 3, चौथी क्या होगी, तीसरी क्या होगी 5, फिर क्या होगी 7, ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुद्दा आ रहा है कि सर आखिरी संख्या क्या होगी? आखिरी संख्या क्या होगी? तो 55 को डबल करके 1 कम कर दो, 55 को डबल करके क्या कर दो? 1 कम कर दो, वही 55वीं संख्या होगी। 55 को दुगना करके 1 कम कर दो। आप कहोगे सर ये क्या बात है? अरे चौथी संख्या क्या है? 7 ही तो है, तो 4 का डबल 8 को 1 कम तो ही करा है, तभी तो आई 7। तो 55 को डबल करेंगे 110, 1 कम कर देंगे 109, यानी कि ये 109 जो है वो कौन सी संख्या है? तो आप कहोगे सर 55वीं। कितनी संख्या लिखनी थी? 55 लेनी थी ना, तो 55वीं यानी कि आखिरी संख्या क्या होगी? 109। हमें क्या निकालना है? एवरेज। अब आप बताओ ये संख्याएं कैसी हैं? विषम। अगर संख्याएं विषम है तो अंतर समान ही होगा। अगर अंतर समान है तो पहला पद और आखिरी पद जोड़ के क्या कर देंगे? आधा। तो दोनों को जोड़कर अगर मैं आधा कर दूं तो आंसर भी कितना आएगा? 55 ही आएगा। आंसर भी कितना आएगा? 55 आएगा। यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर। अगला देख लें तो ये बड़ा आसान है। आपको अगर सर विषम संख्या है 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, कहाँ तक लेनी है? 55 तक लेनी है, तो 55 भी लेंगे, 55 भी लेंगे क्योंकि 55 विषम है ना। हाँ, तो बस एवरेज निकालना है। तो आप कहोगे सर पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर क्या कर दीजिए? आधा। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या कितनी है? 55, दोनों को जोड़ के क्या कर दें? आधा। 55 और 1 56, और 56 का आधा 28, तो 28 इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, अगर दुनिया में ये सवाल ना होता, 55 तक वाला आंकड़ा ना होता और ये पूछा जाए 55 विषम संख्याओं का औसत, अगर 55 का पूछा है तो 55 ही आएगा, 58 का पूछा है तो 58 ही आएगा, 75 संख्याओं का पूछा है तो 75 ही आएगा। अगर कहते प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत बताओ तो 99 ही आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बात याद तो रहे। बताओ गलत है मेरी बात? क्यों विजय जी, गलत बात है क्या? सही बात है। तो आपको ये समझना है कि सर है तो बात आसान, लेकिन याद नहीं रहेगी, है ना। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है, अगर 99 विषम का पूछा होता तो आंसर 99 ही आता। लेकिन साहब ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इन मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होंगी। आगे सवाल लेते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, बस खत्म हो चुके, ये वाला टाइप खत्म हो चुका। बस सवाल है 25 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम का औसत। ठीक है, करिए गाइस, कम ऑन गाइस, सेम क्वेश्चन। ठीक है, हमारी कोशिश निरंतर है, भले ही 5 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन चीज़ों को आप सीख जाए, आपके मन में जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। 25 से 120 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है, सभी विषम का औसत बताना है, सभी विषम संख्याओं का औसत। देखो 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 कौन आया? शेर आया, शेर। देखो 25 से 25 को लेंगे, 25 को लेंगे, 25 को लेंगे, हाँ 25 को लेंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। अगर विषम है तो 25 को लेंगे, तो पहले लिया 25, फिर कौन सी आएगी? 27, फिर कौन सी आएगी? 29, ऐसे ही चलते चली जाएगी। क्या 120 आएगी? नहीं सर, लास्ट वाली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं विषम। अगर विषम ले रहे हैं तो ये नहीं लेंगे, तो क्या होगी? 119। ठीक है, कैसी संख्याएं चल रही हैं? विषम। तो अंतर सब में समान है। आपको भी हाँ सर अंतर समान है, अंतर समान है तो क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालना है तो पहली संख्या 25, लास्ट वाली संख्या 119, दोनों को जोड़ के क्या कर दें? आधा कर दें। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 144, और 144 का आधा कितना हुआ? 72। 72 इज द राइट आंसर। ऊपर वाले सवाल का 72 सही सवाल है, सही जोड़ा है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमसे गलती हो जाती है और ऑनलाइन में पता भी नहीं चलता। ठीक है, आप लोग बताते भी हो हमें कि सर गलती हो गई, लेकिन हम कमेंट नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जिस चीज़ से कमेंट पढ़े उस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। कहाँ देखें, गरीबी का हाल है, या तो 2 फ़ोन खरीद ले। चलो ये समझ गए आप। ठीक है, अंतर वाली बात समझ गए। अच्छा एक सवाल और देता हूँ, कभी आप ये वाली गड़बड़ कर बैठो, हटा देता हूँ मैं से।
देखो ये है प्रथम 5 अभाज्य। अभाज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम। संख्याओं का औसत बताओ, का औसत। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। चलिए गाइस कोशिश करें पहली 5 अभाज्य संख्याओं का। आप गलती ना कर बैठना, पहली वाली गलती मत कर बैठना, बस यही सवाल दिया। मुझे लगता है काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे। आंसर जरूर दें, अगर गलत भी आए तो आंसर दें। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो पहली अभाज्य संख्या होती है 2। पहले तो ये समझ लो, कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर बैठते हैं कि पहली अभाज्य संख्या 1 लगा देते हैं, तो 1 नहीं होती। पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसके बाद आएगी कौन सी? 3। फिर कौन सी आएगी? 5। फिर कौन सी आएगी? 7। और फिर कौन सी आएगी? 11। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर सकता हूं? तो कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज हैं या कर भी बैठे हैं, तो आप समझो पहली और आखिरी संख्याओं को जोड़कर आधा नहीं कर सकते। पहली और आखिरी संख्याओं को जोड़ने के बाद आधा कब कर सकते हैं? जब अंतर भाई साहब समान हो। जब अंतर क्या हो? समान हो। क्या यहाँ पर अंतर समान है? नहीं। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है। क्या अंतर समान है? नहीं, अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते तो हमें बेसिक मेथड आएगा। बेसिक मेथड क्या आता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मुझे योग ही निकालना पड़ेगा, योग ही निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। तो जोड़ लेते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 को 5 से भाग करेंगे, 28 दूनी 56 और 1 पॉइंट लग जाएगा 5.6। इस सवाल का राइट आंसर है। सही जोड़ा है ना, कोई गलत जोड़ दे? 2 3 5 5 10 7 17 11 28 को 5 से भाग करा है। कोई दिक्कत किसी साहिबान को? नहीं। तो ये से भी सवाल बन जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का आखिरी सवाल पेश करेंगे, इसके बाद इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। चलो हो गया, 5 का निकाल दिया। अब जरा 10 का निकाल दो। 5 का हो चुका है तो 10 का निकाल दीजिए। ठीक है, 5 संख्याएं लिखी है, 5। जल्दी से बताओ, आंसर जरूर करें। वीडियो खत्म होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है, तो जल्दी से देखता हूं। मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो सवाल का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। प्रथम 10 हैं, 10 अभाज्य संख्याएं लो। क्या अभाज्य संख्याएं कौन सी आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी? और जल्दबाजी ना किया करें। हाँ देखो कितनी संख्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। कितनी आ गई? 5 आ गई ना। तो 11 के बाद क्या होगी? आप कहेंगे 13। 13 के बाद क्या होगी? आपके मन में होगा 17। 17 के बाद क्या होगा? आपके मन में होगा 19। इसके बाद क्या होगी? 23। इसके बाद क्या होगी? 29। 26 तो नहीं ले ली किसी ने? बताओगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने ये गलती की होगी कि कुछ ना कुछ और ले लिया होगा। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गई ना। तो 10 का एवरेज निकालना है। आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं में अंतर बराबर नहीं चलता है। अभाज्य संख्याओं में अंतर बराबर नहीं चलता है। अगर अंतर बराबर नहीं चलता है तो हमें सबको क्या जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 7 17 11 28 और 13 41। 28 और 13 41। 41 और 17 कितना होगा? 41 और 17 कितना होगा? 58। 58 और 19 77, 77 और 23 100, 100 और 29 129। योग 129 है। योग 129 है। अब मान लो मैंने तो ऐसे जोड़ लिया, लेकिन आपको भी जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप आराम से जोड़ लो, चाहे कैसे ही जोड़ लो, जोड़ना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है अभाज्य के सवालों का कि कोई समझे कि सर और कोई ट्रिक नहीं। इसकी ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? ट्रिक इसलिए नहीं है
क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं होगा तो ट्रिक नहीं लगेगी, तब तो हमें बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, योग करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, करना पड़ेगा। तो कितना आ गया योग 129, और कितनी संख्या है 10, और 10 से मैं इसको भाग करूँगा तो क्या आएगा 12.9 आएगा। क्या आ जाएगा 12.9 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 12.9 होगा। इस सवाल का आंसर 12.9 होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मुझे लगता है आप आज की जो बेसिक सी क्लास रही है, इसमें जितने भी हमने 3-4 टाइप कवर किए हैं उनको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, बाकी मुलाकात होती है कल हमारे लेक्चर 2 में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप नोट्स बनाते रहें और बिल्कुल हमारी बताएं क्लासेस कैसी चल रही हैं और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मुलाकात होती है जल्द। जय हिंद गाइस। ठीक।